स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। एक चेन चल रही थी टेंस की, लगभग 5 टेंस पढ़ चुके थे अपन, और ये वीडियो भी टेंस के ऊपर ही है। इसमें हम अपन बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस की, लेकिन इससे पहले अपन एक बात करते हैं कि आपको भाई लर्न कहाँ दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आएगी? 12 टेंस अगर आप सोचेंगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप इनको एक कॉमन चीज़ निकालने की कोशिश करें कि 6 टेंस तो कंटिन्यूस ही हैं, और कंटिन्यूस का मतलब होता है V1 में आईएनजी, यानी 6 टेंस में तो V1 में आईएनजी है। हाँ, अब आप कहोगे कौन से? एक तो नॉर्मल कंटिन्यूस तीनों टेंस के, और तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस। इन सब में क्या कॉमन चीज़ है? V1 में आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये तो लर्न करना ही है। यानी एक चीज़ आपको याद करनी है कि कंटिन्यूस में क्या आएगा? V1 में आईएनजी। परफेक्ट में क्या आएगा? 3 परफेक्ट है। परफेक्ट में क्या आएगा? V3। ये आपको लर्न करना है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई हेडेक नहीं है। तो लर्न तो आपको 3 ही करना है ढंग से। हाँ, बाकी तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसमें आपको लर्न हो जाएंगे, है ना। तो आज अपन बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस की। और पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो भूतकाल में कोई काम थोड़े समय के लिए चला था, कुछ समय के लिए चला था, उसके बारे में है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं टेंस को। एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, ऐसी कोई इसका ऐसे नहीं है ना कोई क्वेश्चन आता, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन आता है, वो भी आपको सिखाएंगे। हिंदी में देखो भाई, किसी वाक्य के पीछे रहा था, रही थी और रहे थे। अगर आपको ये शब्द दिखते हैं तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है सर। तो भाई और दूसरी चीज़ क्या है? अगर इंग्लिश की रिकग्निशन आइडेंटिटी की बात करूं मैं, तो इंग्लिश की रिकग्निशन में कुछ भी नहीं है, वाज वर प्लस V1 में आईएनजी। वाज वर प्लस V1 में आईएनजी, बहुत ही ईजी है, हो गया। वाज वर प्लस V1 में आईएनजी, यानी V1 में आईएनजी तो आएगी और वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। तो इसको भी क्लियर कर देता हूं मैं, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं आपके लिए एफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस वाज वर में से एक, जो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, V1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ठीक है सर, हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि वाज किसके साथ और वर किसके साथ? तो माय डियर, एक चीज आपको याद रखनी है, सिंगुलर का एस। क्या याद रखना है? सिंगुलर का एस। जिस भी वर्ब के पीछे एस आता है वह सिंगुलर होती है, कुछ अपवाद को छोड़कर। ठीक है, जैसे ब्लिस, ब्लेस, ठीक है, इनको छोड़कर। क्या है ये? अगर किसी भी वर्ब के पीछे एस आता है तो ऑफन वह सिंगुलर होगी। मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं आपको, इज, हैज, वॉज, डज। ठीक है, समझ गए? आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर किसी वर्ब के पीछे एस है तो वह सिंगुलर होगा, यहां तक कि V1 में एस या येस भी सिंगुलर है। तो माय डियर, प्रश्न उठता है कि वाज किसके साथ और वर किसके साथ? तो माय डियर, सिंगुलर के जितने भी प्रोनाउन हैं, नाउन हैं, सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन, उन सबके साथ में वॉज, और एक और बाई हमारा आई। आई अब यूज़ कर सकते हो, वैसे वर भी आप आई के साथ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट आई के साथ वाज यूज़ करो, बेटर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वर भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और प्लूरल नाउन के साथ वर। जितने भी वर्ब अगर प्लूरल होगी तो उसके पीछे एस नहीं होगा। देख लो आप, हैव, डू, आर, हाँ, देख रहे वर। तो इनको ये क्या है? ये प्लूरल को इंडिकेट करती है, यानी V1 है, V1 इंडिकेट करती है प्लूरल को। थोड़ा विरोधाभास है। कौन से वाले? नाउन में अगर एस या येस लग जाता है तो वो तो हो जाती है प्लूरल, बट अगर वर्ब में एस या येस लग गया तो वो हो जाती है सिंगुलर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको यहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए और वाज वर प्लस V1 में आईएनजी आ जाए तो वह कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूस का। देखो भाई, समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सिंगल सेंटेंस यूज करते हैं,
है ना। समझाने की दृष्टि से सभी को लेते हैं अपन, इस क्राइटेरिया में सभी आते हैं। इस क्राइटेरिया में इंटेलिजेंट बच्चे ही नहीं है, इस क्राइटेरिया में सभी को सभी के हिसाब से सोचना पड़ता है। इसलिए सेंटेंस को हम एज सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है, एज पॉसिबल हम उसको जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा लगाव है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी हम पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम चाहते, अभी देखो आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हम अगर कोई गेम खेलते हैं तो सबसे पहले स्टेज कौन सी होती है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? ऑब्वियसली सिंपल, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपन अपना एक शो है, अब डिस्प्ले कर रहे हैं अपन अपनी जो एक नॉर्मल सी बात कर ले, अपन अपना कुछ प्रोफेशन है और अपन उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो डिस्प्ले में अपन कॉम्प्लेक्सिटी तो करेंगे नहीं, क्योंकि कईयों के ऊपर से निकल जाएगी जटिलता। इसलिए अपन क्या करते हैं, सिंपल से सिंपल चीज़ पर काम करते हैं। सिंपल से सिंपल चीज़ को आपके सामने शो करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आती है वो। तो यही चीज़ है ना। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है भूतकाल में कुछ समय के लिए हुए कार्य को, मतलब जो कुछ समय के लिए हुआ। जैसे मैं कल इस समय खाना खा रहा था, यानी मैं कल इस समय खाना खा रहा था। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कल इस समय खाना खा रहा था। ठीक है। तो भाई इसमें सब्जेक्ट है आई, वॉज आएगा इसी। आई वॉज खाना खाने को बोलते हैं, टेकिंग भी बोलते हैं और ईटिंग भी बोलते हैं। मैं तो ग्रहण करता हूँ। आई वॉज टेकिंग फूड एट दिस टाइम यस्टरडे। ठीक है, हो गया। नेगेटिव तीसरे नंबर पे नोट। इंटेरोगेटिव वॉज आगे, इंटेरोगेटिव कौन सा, यस सर नो टाइप वाला, जिसमें क्या पहले आएगा, है ना। वॉज आगे चला जाएगा, बाकी ऐसे वो नोट हट ही जाएगा। बाकी सिंपल सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का वॉज आगे जाएगा, वॉज की जगह पे नोट आ जाएगा। तो वॉज आई नॉट टेकिंग फूड एट दिस टाइम यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। अब भाई प्रश्न उठता है कि अगर सेंटेंस में ये सेंटेंस आ गया, ये सेंटेंस सर बहुत ईजी है। मैंने पहले भी कहा है, अगर WH वर्ड का हिंदी वर्जन सेंटेंस के बीच में कहीं पर आता है तो वो WH वर्ड से बनेगा। जैसे ये क्या मतलब, व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट, अब भाई इसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है वॉज थी, व्हाट वॉज आई। अब भाई करना हो गया यहां पे काम, अपन पूरा वर्ब भी ले गए, है ना। डूइंग, व्हाट वॉज आई डूइंग एट दिस टाइम यस्टरडे। ये आपका नॉर्मल सेंटेंस जिसको अपन ने WH वर्ड वाला बनाया। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इसके चार सब बता देते हैं, इस पर कोई काम करता ही नहीं है। अभी किसी बच्चे से अपन पूछ लें मैं कल इस समय क्या कर रहा था, तो उसको ये तो पता है कि भाई पास्ट कंटिन्यूस का, लेकिन बनाएं कैसे, हमने सीखा ही नहीं है। हाँ, तो चलो इसी बीच में मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको जो अक्सर इसके अंदर यूटिलाइज की जाती है। कई बार क्या होता है कि वाहिल से जुड़कर, वहन से जुड़कर पास्ट कंटिन्यूस को पूछ लिया जाता है। क्या होता है, या तो वाइल से जोड़कर कर लेते हैं या फिर किससे जोड़कर, वहन से। जैसे कि जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो खाना खा रही थी, जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो सो रही थी, जब मैं वहां पहुंचा तो डांस हो रहा था, यानी वह नाच रही थी। ठीक है, डांस हो रहा था भी हो जाएगा, वो बस पेसिव में जाएगा, है ना, ऐसे सोचने का नहीं। कई बार पूछ लेते हैं कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब वह मेरे घर आई।
देखो दो टेंस हैं, वहन से भी बन जाएंगे और वहन देन से भी बन जाएंगे, लेकिन अपन तो कोशिश करेंगे नॉर्मल सेंटेंस से बनाने की। अपन इसको पहले ले आएंगे क्योंकि पहले घर आने का काम हुआ और वो काम चल रहा था। तो शी केम माई होम, ठीक है। वहन आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वहन आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, बहुत इजी है। तो इस प्रकार से वाक्य आ जाते हैं कहीं भी कभी। कई बार ऐसे आ जाता है, मैं रो रहा था जबकि मेरा भाई हंस रहा था। तो जबकि वाइल से, यानी मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रो रहा था जबकि मेरा भाई पढ़ रहा था ले लेते हैं, ठीक है, हो गया, बहुत इजी है, दोनों में ही कंटिन्यूअस है। वाइल से जुड़ेगा वाक्य। आई वॉज वीपिंग या क्राइंग, दोनों में से कुछ भी ले लो, क्राइंग में चिल्लाना हो जाता है, बट आई वॉज वीपिंग वाइल माई भाई यानी माई ब्रदर वॉज क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। माई डियर, पढ़ने के लिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जब तक बुक नहीं होगी तब तक रीड का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो पढ़ तो कुछ भी सकता है ना। तो रीड के साथ अक्सर बुक का प्रयोग किया जाता है, यानी बुक होगी तो ही रीड लगाएंगे, स्टडिंग भी हो जाएगा काम। तो आई वॉज वीपिंग वाइल माई ब्रदर वॉज स्टडिंग, यह आपके पास्ट कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन, देखो भाई आप लोग सपोर्ट करोगे, रिएक्शन दोगे तो ही रिएक्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं कितना ही पढ़ाता जाऊं, जब तक आप लोग कुछ रिएक्ट ही नहीं करोगे तो उसका रिप्लाई किस तरीके से देंगे। जो भी अगर आपको सुधार की भी लगती है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप वहाँ पर कमेंट करें, मुझे बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, नहीं भी लगे तो डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करो ज़रूर भाई, लाइक डिसलाइक काई भी करो। क्यों? क्योंकि मेरी तो एंगेजमेंट बढ़ेगी। आप अगर लाइक से कोई पैसा नहीं मिलता, आज बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, लाइक से डिसलाइक से कोई पैसा नहीं मिलता, कमेंट से कोई पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता है व्यू से, जो आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। मतलब यानी अगर मुझे डिसलाइक करने वाला बंदा भी आएगा तो वो देख के तो डिसलाइक करेगा ना, यानी वो 10 सेकंड तो मेरी वीडियो पे रहेगा, व्यू तो वहीं काउंट हो गया। तो माय डियर, अगर आपको कोई बात कहनी है, कोई अगर बुरी चीज़ लगती है, कोई कमी लगती है तो आप उसको कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। हम भाई अगर बुरा ही मानना तो मैं आता ही ना, नहीं पा मैं यूट्यूब पे ना आता, घर में बैठे रहते डरते रहते। हाँ, हम यूट्यूब पे इसलिए आए कि भाई हमारे में अंदर जो भी है, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो सामने वाला बताए, हम उसे इम्प्रूव करें, हम इसीलिए आए, और कोई टारगेट नहीं है। देखो, पहला टारगेट तो ये है कि जो ज्ञान मेरे पास है मैं उसे बांटना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग अगर मेरे में कमी है तो मुझे बताएं, तो मैं इम्प्रूव करूँगा उसको। ये 2 काम के लिए मैं आया, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।